आदमी घर से तो निकल पड़े, पर ये पता न हो कि कहाँ जाना है। ऐसे ही जब तक जीवन का उद्देश्य न हो, तब तक बड़ी दुर्दशा है। प्राय भोग और सहग्र का ही उद्देश्य है। इसका परिणाम क्या होगा, इसका पता ही नहीं। धन तो तिजोरियों में या बैंक में जमा होता है, पर पाप अंतःकरण में जमा होता है। मृत्यु के समय भीतर का सहग्र कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और बाहर का सहग्र कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं। तो जो हर समय भगवान को याद रखता है, वो चाहे कभी मरे, वो भगवान को ही प्राप्त होगा। उसका बीमा हो गया। इसीलिए भगवान ने कहा है, इसीलिए तू सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध कर्तव्य कर्म भी करो। संतों का संकल्प बड़ा वजनदार होता है, इसका कल्याण हो जाए। इस संकल्प से संतों ने अजमिल को कहा कि तुम अपने लड़के का नाम नारायण रख दो, तो धन संपत्ति जायदाद से भी विशेष मूल्यवान पूंजी है। समय और समय से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम समय के बल पर ही जी रहे हैं, बल बुद्धि आदि के बल पर नहीं। वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, उसका सदुपयोग दुरुपयोग अच्छा बुरा होता है। समय का सदुपयोग करें। समय से सब कुछ मिलता है, पर सब कुछ देने से समय नहीं मिलता। सोने में समय जाता है, ये समय की चोरी है। और पाप करने में समय जाता है, ये डाका पड़ना है। धन कमाने में कितना ही समय लगा दो, तब भी मिलेगा भारत के अनुसार ही। तो धन की प्राप्ति में इच्छा, उद्योग और भारत तीनों की जरूरत है, पर परमात्मा प्राप्ति में केवल उत्कट अभिलाषा की जरूरत है। स्वभाव साथ जाने वाला है, धन नहीं। परंतु आप स्वभाव को तो बिगाड़ रहे हैं और धन को इकट्ठा कर रहे हैं। भोग और शौहरत की इच्छा से ही सब पाप होते हैं।
होते हैं और क्रियमान से संचित बनना है और संचित से कारक बनता है, तो कर्मों के चक्र से छूटने की जगह मनुष्य शरीर है। 84 के चक्र से निकलने का दरवाजा मनुष्य शरीर में ही है, परंतु भोग और सहग्रह की खुजली चलने से यह दरवाजा हाथ से निकल जाता है। तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म का त्यागी नहीं होता, प्रयुक्त फल का त्यागी होता है। सुख की इच्छा के बिना सुख हो ही नहीं सकता और सुख की इच्छा दूसरों को सुख देने से मिटती है। तो मनुष्य के लिए खास सोचने की बात है कि मेरा कौन है। तो मनुष्य के लिए खास सोचने की बात है कि मेरा कौन है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। तो संसार में अपना कोई नहीं है। आप संसार से अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और संसार आपसे अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, तो संसार से मुक्ति का उपाय है। संसार से आशा न रख कर उसको सुख दो। आशा रखने से कल्याण नहीं होगा। आप अपनी सुख सुविधा चाहेंगे तो भगवान में मन नहीं लगेगा। जो खुद मान आदर आदि के भूखे हैं, वे आपको क्या देंगे, उल्टे धोखा ही दे होगा। हमसे मान आदर चाहने वाला हमारा कल्याण नहीं कर सकता। हम सुख सुविधा मान आदर के ग्राहक हैं, तो परमात्मा कैसे मिलेंगे। सुख सुविधा आराम लेना नहीं है, लेना है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। संसार की चाहना और परमात्मा को चाहना संसार की चाहना और परमात्मा
के कारण हमारा आदर करते हैं वे वास्तव में धन आदि का ही आदर करते हैं, हमारा आदर नहीं करते। सुख न परमात्मा से चाहना है और न संसार से। वस्तुओं को तो संसार की सेवा में लगाना है और अपने आप को परमात्मा के समर्पित करना है। सेवा करने की ताकत केवल मनुष्य में ही है। देवता तो अपनी ड्यूटी बजाते हैं। आपसे चाहने वाला आपको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही आप भी दूसरों से कुछ चाहोगे तो दूसरों को कैसे अच्छे लगेंगे, क्योंकि सबको अच्छा लगता है। हमारा कल्याण वही कर सकता है जो हमसे कुछ नहीं चाहता। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। हम क्या चाहते हैं ये विचार करें। धन, स्थावर तथा जंगम, धर्म, सुख भोग और मोक्ष, ये चार चाहनाएं हमारी होती है। इन चारों के अंतर्गत सब चाहनाएं आ जाती है। मान आदर शरीर का होता है और बड़ाई नाम की होती है। ये भोग के अंतर्गत आ गए। चाहनाएं चार है पर उपाय दो है। भारत और पुरुषार्थ साधन को दो है। साध्य चार है। धन और भोग में भारत की प्रधानता है। धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ की प्रधानता है। इस कारण हम प्रतिदिन इतना धन तो कमाएंगे ही। अथवा इतना भोग तो भोगेंगे हो। ऐसा नियम कोई नहीं लेता, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात नहीं है। परंतु धर्म के लिए आप नियम ले सकते हैं कि प्रतिदिन इतना दान आदि करेंगे ही। ऐसे ही मूर्ति के लिए आप नियम लेते हैं कि हम प्रतिदिन इनका जप पाठ आदि करेंगे ही, क्योंकि ये हमारे हाथ की बात है। तात्पर्य है कि धन और भोग में हम परतंत्र है, पर धर्म और मोक्ष में हम सर्वथा स्वतंत्र है। जैसे लोटा चाहे कुंड से भरो, चाहे समुद्र से भरो, पानी तो उतना ही आएगा। ऐसे ही कितना ही उद्योग करो, मिलेगा तो भारत के अनुसार ही। एक मजदूर सोना ढोता है और एक कंकड़ पत्थर पर वेतन उतना ही मिलता है। तो धन अधिक होने पर भोग ज्यादा भोगेंगे, ये हाथ की बात नहीं है। जैसे रोग हो जाए तो पास में करोड़ों रुपए होने पर भी वेग के मना करने पर खा नहीं सकते। वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, खान पान, कन्यादान, ये 5 चीजें सुरक्षित रहेगी तो आपकी मर्यादा, संस्कृति, व्रण सुरक्षित रहेंगे। बालक का प्रथम गुरु उसकी माँ है। माँ चाहे तो वह अपने पुत्र को महात्मा भी बना सकती है और दुष्ट भी।
जा सकता है, पर समय बंद नहीं किया जा सकता। जो समय चला गया वो फिर पीछे नहीं आएगा। उम्र खत्म हो रही है, घर जल रहा है और आप खुशी मना रहे हो। अंत हर दम सावधान रहो, हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं। ये बात हर दम याद रहनी चाहिए। भगवान को याद करने और दूसरों की सेवा करने का काम मनुष्य का है। ये जगह रहने की नहीं है। इस संसार में हम रहने के लिए नहीं आए हैं, प्रयुक्त भजन और सेवा करने के लिए आए हैं। सुबह शाम गंगा जल का चरणामृत लो। अर्थ न समझने पर भी रामायण की चौपाइयों का गान करने से एक आनंद आता है। रामायण में बड़ी विचित्रता है, क्योंकि एक तो भगवान की लीला है और एक भक्त की वाणी है। हेतु रहित जब जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असु जारी। तो निर्भिमान भक्तों की वाणी का बड़ा असर पड़ता है। भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी को कवि कहना उनका तिरस्कार करना है। उत्कट अभिलाषा हो जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति बड़ी सुगम है। अभिलाषा कमजोर रहने से ही प्राप्ति नहीं हो रही है। परमात्मा अनन्य है, तो उनकी प्राप्ति की अभिलाषा भी अनन्य होनी चाहिए। जो सब जगह है उसे प्राप्त करने में क्या कठिनता है। नाशवान में प्रियता होने के कारण हमारी दृष्टि नाशवान से हटकर अविनाशी तक नहीं पहुंचती। केवल सता मात्र परमात्मा की तरह लक्ष्य करना है। संसार को नदी की तरह प्रवाह रूप से निरंतर अभाव में जा रहा है। परिवर्तन का ज्ञान और परिवर्तनशील को ही होता है। भगवान की कृपा के बल से संपूर्ण पापों का नाश होना बड़ी सुगम बात है। अपने उद्योग से हम अपने कर्मों का नाश नहीं कर सकते। संतों की वाणी में जो ताकत है वह विद्वता योग्यता आदि में नहीं है। यह भगवान की बहुत विशेष कृपा है कि हमें यहाँ रामेश्वर में इतने दिन रहने का और रामायण पाठ करने का मौका मिला है। यह एक ज्ञान यज्ञ है। संत की वाणी में और भगवान के चरित्र में बड़ी विलक्षणता है, अपार शक्ति है, एक विशेष आकर्षण है। हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ हमारे में है, वो सब भगवान की कृपा से मिला है। उसे अपना मानोगे तो अभिमान आ जाएगा। अभी रामायण का पाठ होगा तो ऐसा माने कि भगवान की कृपा से ही हो रहा है। हम तो निर्मित मात्र है और पाठ हम कर रहे हैं, ऐसा मत माने। ये भगवान राम जी के इष्ट देव की भूमि है और ये मौका भगवान की बड़ी कृपा से ही मिला है। बार बार ये मौका नहीं मिलता। पिताजी क्या है और क्या नहीं है ये तो भगवान जाने। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हमें पिताजी मिल गई। जैसे राम जी ने रावण पर विजय पाने के लिए यहाँ रामेश्वर में पड़ाव डाला था, ऐसे ही हमने
आसुरी संपत्ति पर विजय पाने के लिए यहाँ पड़ाव डाला है। हमारा मन भी वानर की तरह चंचल है। जग के सब मरकट झूठे, तुम पे आए तमाम, मेरा मन सर मरकट अटक रहा, कवन वन राम। ये शंकर जी की कृपा है, तो राम जी ने भी शंकर जी की कृपा चाहिए। शंकर जी राम जी के भी इष्ट देव है, और यहाँ हम उन्हीं की कृपा से आए हैं, अपने पुरुषार्थ से नहीं। तो वानर को न तो मकान चाहिए, न भोजन चाहिए, न वस्त्र चाहिए, न आयुध चाहिए। सेना इतनी बड़ी पर खर्चा कुछ नहीं, क्योंकि वह राजा राम जी की सेना नहीं थी, प्रयुक्त वनवासी राम जी की सेना थी। तो राम जी की कथा से जो लाभ है वो राम जी के शब्द से नहीं है। इसीलिए हनुमान जी भी यही वर मांगते हैं कि संसार में जब तक कथा रहे तब तक पृथ्वी पर ही रहूं। तो भगवान संसार में जब तक आपकी पावनी कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर ही रहूंगा। आई है एक जगह विरक्त त्यागी शंकर जी है, और एक जगह राजा भरत जी है। तात्पर्य है कि भक्त और भगवान की आज्ञा विरक्त और राजा सब पर बराबर लागू होती है। संसार निरंतर मिट रहा है, बदलना ही इसका स्वरूप है। अपने राग के कारण ही संसार की सत्ता और महत्ता दिखती है। शरीर संसार एक ही है, जैसे संसार बदल रहा है ऐसे ही शरीर भी बदल रहा है। संसार की वस्तुओं, शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगा दो, संसार मेरे अनुकूल हो जाए। इस भाव से आप संसार को अपनी तरफ खींच नहीं सकते। संसार में जिनको आपने अपना मान लिया है उन्हीं के बनने बिगड़ने का दुख होता है। अपना माना और दुख शुरू हुआ तो पहले अपना नहीं था, पीछे अपना नहीं रहेगा, वह अभी अपना कैसे हुआ। तो श्री रामचरित्र मानस के
रखना पड़ता। जैसे अपनी जाति आदि से अपना संबंध मान रखा है, ऐसे ही भगवान से अपना संबंध माने। भगवान के सिवाय सब संबंध छूटने वाले हैं और भगवान से अपना संबंध मानना अभ्यास नहीं है, स्वीकृति है और इसको कभी भूली नहीं होती। स्वीकृति सदा दृढ़ ही होती है और दृढ़ होती ही नहीं। मैं पन को बदलना तलाक होता है और एक ही बार होता है। जैसे विवाह होने पर मैं पति की हूँ, ये तलाक और एक ही बार होता है। इसमें कभी भूल नहीं होती कि मैं भगवान का हूँ। ये उसमें भी विलक्षण है, कारण कि जीव सदा से और सत्य भगवान का ही है। अंत आप आज ही स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ। अब हमें भगवान का होकर ही रहना है। भगवान के होने के बाद फिर निश्चित काम होंगे ही नहीं। राम जन्म, राम विवाह और राम राज्य अभिषेक, ये तीन बड़े उत्सव है। राम विवाह में दो समाज इकट्ठे होते हैं। जनक और कौशल्या ज्ञान की मूर्ति है एवं दशरथ और सुनयना प्रेम की मूर्ति है। हम अपने माता पिता का विवाह तो नहीं देख सकते, पर अपने परम माता पिता सीता राम जी का विवाह देख रहे हैं। जैसे राम जी चाहते हैं वैसे भक्त बन जाते हैं और जैसे भक्त चाहते हैं वैसे राम जी बन जाते हैं। ये प्रेम है और प्रेम में महान त्याग है। मुक्ति तक का त्याग है। संसार अज्ञान से दिखता है, मुक्ति नाम संसार से छूटने का है और भक्ति नाम भगवान में प्रेम होने का है। तो भगवत प्रेम में रोने में जो आनंद है वो संसार में हंसने में नहीं है। जैसे संसार के भोगों के लिए मनुष्य रुपये खर्च कर देते हैं, ऐसे ही भगवत प्रेम के लिए मुक्ति भी खर्च कर देते हैं। जो रस प्रेम में है वह पूर्णता में नहीं है। सीता राम जी का विवाह भक्ति और भगवान का मिलन है। अंतरंग लीला है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रेम तप से नहीं होता, प्रयुक्त भगवान में अपनापन होने से होता है। काली कलुटी माँ भी बालक को अच्छी लगती है। ये अपनापन है कि मेरी माँ है। 14 वर्षों तक राम रूपी फुटबॉल पर ठोकर मारी जाती रही, पर अंत में राम जी पर गोल हो गया। भरत जी की विजय हो गई। संसार का संबंध माना हुआ है नहीं। संसार से संबंध मानना ज्ञान है और संबंध न मानना
गुरु वंदना है। अन्य कांडों में ऐसा नहीं है। गुरु वंदना करके भरत जी का चरित्र लिखा तो रामायण में मर्यादा का बड़े विचित्र ढंग से वर्णन हुआ है। राम जी को युवराज पद पर बैठने के लिए दशरथ जी सर्वप्रथम गुरु जी से सलाह करते हैं, पीछे मंत्रियों से सलाह करते हैं तो सगुन मंगल कारक नहीं होते, प्रयुक्त मंगल सूचक होते हैं। यदि कई वरदान न मांगती तो भरत जी का प्रेम प्रकट नहीं होता। श्रद्धा और आज्ञा पालन मुख्य होता है और प्रेम में संग मुख्य होता है। प्रेम वियोग नहीं सह सकता। तो लक्ष्मण जी में प्रेम की और भरत जी में श्रद्धा की मुख्यता थी। प्रेम और श्रद्धा साथ में रहते हुए भी एक की मुख्यता होती है। प्रेमी जन भगवान के प्रभाव से आकुष्ट नहीं होते, प्रयुक्त अपने पन से आकुष्ट होते हैं। लक्ष्मण जी प्रेमी भक्त है। अंत में वे राम जी का तिरस्कार सह नहीं सकते थे। वे प्रेम की ध्वजा है और ध्वजा कभी नीची नहीं होती। राम जी को आने में एक दिन रह गया, फिर भी भरत जी को दुख क्यों हुआ? भरत जी ने बहुत दूर तक घुड़सवार खड़े किए थे, जिससे जल्दी समाचार मिल जाए कि राम जी आ रहे हैं। परंतु अभी तक इतनी दूर से भी उनके आने का समाचार नहीं आया। फिर वे पैदल कल तक कैसे पहुंचेंगे? परंतु राम जी आ रहे थे पुष्प विमान से। तो शास्त्रों में नाम जप और सत्संग की बहुत महिमा गई है कि शरीर संसार को अपना मानना कुसंग है। जो अपना नहीं है उसे अपना स्वीकार न करना भी सत्संग है, और जो अपना है उसे अपना स्वीकार करना भी सत्संग है। जो अपना नहीं है उसे अपना मानना भी कुसंग है, और जो अपना है उसे अपना न मानना भी कुसंग है। संसार का वियोग नित्य है, संयोग और नित्य है। संसार से वियोग को स्वीकार करते ही परमात्मा के योग का अनुभव हो जाएगा। जगत को जानते ही हम जगत से अलग हो जाते हैं, और परमात्मा को जानते ही परमात्मा से एक हो जाते हैं। तो जो जगत को नहीं जानते वही जगत में फंसते हैं, और जो परमात्मा को नहीं जानते वही परमात्मा में नहीं लगते। भीतर कुछ न कुछ काम क्रोध लोभ दोष होता है, तभी मन संसार में खींचता है, और प्रेम होने से मन भगवान की ओर खींचता है। वह प्रेम ज्ञान से भी ऊंचा है। सुकुची राम मन महु मुस्काने। तो राम जी मुस्कुरा कर मानो वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मेरी पौल मत निकाल लेना देना कि मैं भगवान हूँ। ये हंसी भगवान की माया है, और वाल्मीकि जी उन्हें रहने के लिए स्थान बताते हैं। तो वाल्मीकि जी ने वास्तव में भगवान के रहने की 14 जगह हमारे लिए बताई कि यहाँ भगवान को रहना
क्योंकि खुद भगवान ने रहने का स्थान पूछा तो जो भक्त कहेगा वहां उन्हें रहना ही पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने चित्रकूट बताया तो भगवान को वही रहना पड़ा। वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताए हैं उनमें से जो आपको सुगम लगे वो स्थान चुन लो। संसार के भोगों में स्नेह प्रेम बट गया, तभी भगवान में स्नेह नहीं हो रहा है। ज्ञान में भगवान बिकते नहीं, पर प्रेम में भगवान बिक जाते हैं। तो गीता जी में आया है कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धा का अर्थ है आदर सहित विश्वास। भगवान शास्त्र प्रलोक आदि न दिखने पर भी उन पर श्रद्धा काम करती है। श्रद्धा की पहचान है कि जैसा कहे वैसा मान ले। श्रद्धालु बात को टाल नहीं सकता और प्रेमी वियोग को सह नहीं सकता। श्रद्धा की कसौटी है तत्पर और तत्परता की कसौटी है स्वयं केंद्रीय। तत्परता के बिना मन नहीं लगता। तो मूल में अशब्द को सता देने से अशांति होती है और नाशवान में अपनापन अशांति देने वाला है। अविनाशी में अपनापन भक्ति प्रेम ज्ञान और शांति देने वाला है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।